चुनाव से पहले जहां बिहार में सभी सियासी पार्टियां अक़लियती वोटों को रिझाने की कवायद में जुटी हैं, वहीं बिहार के मदरसे से जुड़े लोग सरकार के खिलाफ अब हल्ला बोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये एक ऐसा सियासी मंजरनामा तैयार हो रहा है कि सियासी पार्टियों को सोचने पर मजबूर करेगा। हमारे साथ मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे। मदरसों के सवाल पर धरना प्रदर्शन का आगाज़ करने वाले हैं। क्या सवाल है, हम इनसे बात करते हैं। पहला सवाल कुद्दूस साहब आपसे, किस इशू को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मदारिस के बहुत सारे इशू हैं, उसको लेके हम बढ़ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि 12 तारीख को अभी पूरे बिहार के ज़िला हेडक्वार्टर पर असातिज़ा ने मुजाहरा किया है और डीएम को मेमोरेंडम दिया है। ये शुरुआत तो हम 12 को कर दिया। शुरुआत आपने कर दिया है, तो मुद्दा क्या है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो मदारिस हैं वो आज के मदारिस नहीं है, 1912 से शुरू होता है और आज तक के मदारिस हैं। ये 2022 के एक्ट 1981 के एक्ट को अगर पढ़ेंगे तो उससे बिल्कुल हट करके उन्होंने उसका एक रूल उसी से लिया है। रूल लिया है जो बहाली का रूल आप बता रहे हैं, उस सिलसिले में कह रहे हैं? हाँ, उसी सिलसिले में। उसमें कई रूल है, जिसमें एक मैनेजिंग कमेटी के इख्तियारात को ख़त्म कर देना है। मदरसा बोर्ड के जो इख्तियारात हैं उसमें भी बहुत कमी कर दिया गया है। चलिए आपसे फिर सवाल करते हैं। महताब साहब, ये वही असातिज़ा हैं जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया और चुनाव में जो है सपोर्ट भी जो है मदरसे के लोगों ने किया है। आखिर क्या वजह है कि अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जो है आप लोग एक तरह से कहें मदरसों को लेकर फिर संघर्ष करने जा रहे हैं? क्या कहेंगे, क्यों नाराज़गी है, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, नाराज़गी जाहिर सी बात है कि नाराज़गी होगी। नीतीश कुमार जो मौजूदा वज़ीर आला हैं हर जगह खुद कह रहे हैं कि हम मदरसा शिक्षकों को भी स्कूल के बराबर सैलरी और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि मदरसा शिक्षकों को सिर्फ स्केल और डीए के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हमको इंक्रीमेंट से महरूम रखा गया, हमको मेडिकल से महरूम रखा गया, हमको हाउस रेंट नहीं मिलता है, जबकि ईपीएफ किसी भी कर्मचारी का मौलिक अधिकार होता है। इंक्रीमेंट वो फंडामेंटल राइट है। एक छोटी सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहां 10 लोग रहते हैं, काम करते हैं, पूरे बिहार इंक्रीमेंट मिलता है। पूरे बिहार में आप लोगों के मतलब मदरसे से जुड़े लोगों ने मुजाहरा किया, एक तरह से कहा जाए, धरना प्रदर्शन किया। अब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग क्या करेंगे पटना में? नहीं, 12 को प्रोग्राम के बाद हमने पहले से हमारा प्रोग्राम फाइनल था कि 14 को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ज़रिए अपनी बात हुकूमत को पहुंचाएंगे। 16 तक हम इंतज़ार करेंगे, नहीं तो 17 से हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग पूरे बिहार के मदारिस में ताला लगा कर गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हुकूमत हमारी मांग को पूरी नहीं करती। हुकूमत या तो हमको हमारी मांग के साथ घर वापस करे और नहीं तो हम लोगों को यहाँ गोली मरवा दे, हम पर रोलर चलवा दे। हम जिंदा यहाँ से अगर जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे, ये हम लोगों का अज़्म है इंशाल्लाह। तो ये कहीं ना कहीं सरकार में जो शामिल जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। फिर सवाल है कि मुसलमानों से ताल्लुक जो मसले हैं, ख़ास तौर से शिक्षा से ताल्लुक, एजुकेशन से ताल्लुक, जो मदरसे के मसले हैं उस पर क्यों खामोशी है? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि मदरसे के टीचर किस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनके साथ मसले हैं? अगर नहीं मालूम है और टीचर धरना पर जाते हैं चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होगा। 16